नमस्कार। पेप्टिक टाइम के स्टूडियो से इस वक्त की हम लाइव ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। छतरपुर जिले से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। यहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष और कई पदों पर काम करने वाले गोविंद सिंह टुरिया ने अब भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल ने त्याग पत्र दे दिया था और वे बसपा में शामिल हो गए थे। अब एक और विकेट यहां पर भाजपा का गिरता नजर आ रहा है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र जो छतरपुर जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, वहां से गोविंद सिंह टुरिया आते हैं और लंबी उनकी राजनीति रही है भाजपा के साथ, लेकिन उन्होंने भी अब पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। गोविंद सिंह टुरिया से थोड़ी देर पहले हमने तमाम मुद्दों पर बात की, उनका एक इंटरव्यू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों उन्होंने चुनाव के पहले पार्टी को छोड़ा है। उनका ये इंटरव्यू सुनने लायक है। उन्होंने बीडी शर्मा से लेकर क्षेत्रीय भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया पर कई आरोप लगाए हैं और अपने पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे भी कई तर्क दिए हैं। सुनिए उनका ये इंटरव्यू। जी गोविंद सिंह जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी को आपको छोड़ना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय ऐसे प्रभावित कर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और मास्टर की नौकरी छोड़कर मैंने राजनीति की थी जी। और माननीय निगम साहब के साथ शुरुआत की जी। आज वो होना ही और सामंतवाद के खिलाफ राजनीति में उनके साथ रहा जी। जो सामंतवादी सोच के विरुद्ध आपने राजनीति शुरू की थी, वो स्थितियां फिर से निर्मित हो गई। क्यों, आपको कब ऐसा लगा? हमको जब ऐसा लगा कि जब यहाँ से एक जब राजनगर विधानसभा क्षेत्र से जिसका कोई ताल्लुकात ना हो और उसको प्रत्याशी बना के पार्टी ने पहुंचाया, पूरी पार्टी ने काम किया और वो चुनाव हार गए जी। इसके बाद यहाँ से सांसद जी चुनाव लड़े, माननीय बीडी शर्मा जो आज प्रदेश अध्यक्ष है हमारे जी। और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उन्होंने जिस प्रकार से एक ऐसी टीम तैयार की कि जो ना तो उनकी नैतिकता कोई, ना उनके चरित्र ठीक, ना उनकी कोई पार्टी से कभी ताल्लुकात रहा, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जो लोग उनको उनकी चमचागिरी या रात दिन उनके लिए उठपटांग काम करके भ्रष्टाचार करके पैसे कमा कर देते थे, ऐसे लोग उनको पसंद आए और उन्होंने जो राजनीतिक मूल आधारित राजनीति करने वालों की घोर उपेक्षा की और यहाँ तक घासीराम जैसे पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता जिनका प्रदेश स्तर के नेता थे जी, उनको छोटी छोटी मीटिंगों में तक नहीं बुलाया गया। मैं इसी विधानसभा क्षेत्र से हूँ, मैंने बड़ा संघर्ष के साथ राजनीति की विधानसभा में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी मेरा नाम किसी भी समिति में जो पार्टी की उसमें नहीं रखा गया, ना ही कभी पार्टी की मीटिंगों में बुलाया गया। अभी गोविंद सिंह जी, जो आपका राजनीतिक करियर था भारतीय जनता पार्टी में, कब कब कौन से पदों पर आप रहे हैं और कितना लंबा ये रिश्ता था आपका? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जिला मंत्री, भाजपा का जिला मंत्री, किसान मोर्चा का जिले का अध्यक्ष, खजुराहो सांसद का सांसद प्रतिनिधि रहा जी और कई सामाजिक एवं समरसता के काम इस क्षेत्र में हम करते रहे और सब समाजों के साथ मिल करके राजनीति, चाहे वो जिस जाति का हो चाहे जिस धर्म का हो, हिल मिल के राजनीति। लेकिन जिस प्रकार से 4 साल में यहाँ पर एक लूटपाट मची, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हुआ, थानों से हफ्ता वसूली करके नेता राजनीति करते रहे, थानों में फर्जी प्रकरण दर्ज कराए, हरिजन पिछड़ा वर्ग पूर्ण रूप से परेशान हो गया। किसान लोग मुआवजा की मांग नहीं कर पा रहे थे। आज फोनलैंड में गंज, बमीठा, घूरा, बसारी के किसान आज भी मारे फिर रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर गांव में जले पड़े रहे। इनकी मांग हम लोग करते रहे और जब सांसद जी यहाँ आते थे, जब सीधे आकर के किसी होटल में चले जाते थे, इन्हें आदमी कोई सभा भी होती थी
पर्यटन के अरविंद पटेरिया बोलते थे, फिर के बाद भी माइक पकड़ा देते थे, वीडी शर्मा को भी बोल देते थे। सारे नेता टुकड़ टुकड़ मंच पर देखते रहते थे, बैठे बैठे अपने घर आ जाते थे। एक पार्टी हो यहाँ पर एक एनजीओ के रूप में बदल दी थी। भाजपा यहाँ पर एक पार्टी न रह के एनजीओ के रूप में काम करने लगा। इसलिए हम सब लोगों ने इसका विरोध किया और यहाँ तक के पार्टी के उच्च स्तर पर यहाँ तक के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भाजपा अजय जामवाल जी को मैंने सब कुछ बताया, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बताया, मुरलीधर राव जी को बताया, लिखित में दिया, सबको बताया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का एक नाजायज कामों पर एक तरफा संरक्षण था जी। अपने व्यक्तिगत लोगों से उनकी एक टीम थी जी, उन्होंने उनकी सुनी और पूरी जो भाजपा यहाँ की जमीनी भाजपा थी उसको पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया और पूरा 4 साल अपमानित करने का काम किया। गोविंद सिंह जी, आपकी जो मैंने चिट्ठी पढ़ी है उसमें कई गंभीर आरोप आपने लगाए हैं कि बीडी शर्मा के संरक्षण में आपके क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ, रेत, बालू का उत्खनन, ये सब अवैध काम, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। आपने चुनाव के पहले इन सब चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं किया? आप चुनाव नज़दीक हैं, अब इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, आपने सही कहा। मैंने 2 माह पहले जी माननीय गृह मंत्री जी को आवेदन दिया दिल्ली में जाके उनके कार्यालय में, जी अमित शाह जी को, जी और जो सारे गंभीर आरोप जो मैंने पत्र में लगाए वहाँ पर वे एक हम सब लोग क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल गया था, घासी राम जी साथ में गए थे जी, वहाँ पर हम इस प्रकार का पत्र देकर आए थे। और आज भी कोई भी स्वतंत्र एजेंसी सीआईडी सीबीआई जो मैंने आरोप लगाया उसकी जांच कर ले। मैंने आरोप कब लगाए, अब इससे भी गंभीर घटना इस क्षेत्र की है और इससे भी गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ, ये उजागर हो सकता है जी अभी। जी। एक बात और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ये सब नाराजगी अरविंद पटेरिया को दोबारा राजनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिए जाने के कारण हो रही है? डॉक्टर घासीराम पटेल ने पार्टी छोड़ दी, आपने आज इस्तीफा दे दिया, प्रकाश पांडे जो वहाँ के भाजपा नेता हैं वो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। क्या ये सब नाराजगियाँ अरविंद पटेरिया को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने के कारण है? बिल्कुल बात सत्य है। जिस प्रकार से उन्होंने एक हमने बताई एनजीओ स्तर की पार्टी बना ली और भ्रष्टाचार किया पूरे 4 साल, चाहे जनपद स्तर पे हो, चाहे अटल भूजल योजना में हो। जनपद में आप देखो निगनी 10-12 पंचायतों में सारी राशि जाती रही है, सारे हमारे पूरे सरपंच परेशान रहे। और अरविंद पटेरिया जो कि बाहरी थे और बाहरी प्रत्याशी यहाँ से बराबर हार रहा था जब से जो विधानसभा बनी, और सब क्षेत्र वालों ने मिलकर एक राय बनाई, एक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे दी और अंत में डॉक्टर घासीराम पटेल तक की सहमति माननीय जिला अध्यक्ष श्री मलखान सिंह जी के लिए बन गई। पूरे क्षेत्र वालों ने कह दिया, क्योंकि मलखान सिंह जी यहाँ से जनपद अध्यक्ष रहे, उनका हमारे रिश्तेदार है, परिजन है, पूरे संघर्षपूर्ण राजनीति की पूरे परिवार ने, पूरे विधानसभा में उनका अच्छा संपर्क था, उनके लिए भी तो सहमति बन गई थी। घासीराम जी के अलावा चाहे जिसको टिकट देते, हम सब क्षेत्र वाले पूर्ण रूप से भाजपा के साथ ईमानदारी से काम करते हो, भाजपा के प्रत्याशी को जिताते। अब डॉक्टर घासीराम पटेल जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भाजपा को पिछले दिनों त्याग दिया और वो बसपा में शामिल होकर एक प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। बसपा उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बना सकती है राजनगर सीट पर। आप सब लोग क्या अब बसपा का काम करेंगे, उनका साथ देंगे? नहीं, इस समय हम लोग भाजपा दल, हमने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। हम बिना किसी दल में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, भगवान के मंदिर के सामने संकल्प लिया था जी, मतंगेश्वर भगवान के सामने संकल्प लिया था कि अगर क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं आया तो हम सब लोग विरोध करेंगे। हम उस संकल्प के आधार पर ही हम अड़ग हैं, चाहे जो कुछ भी हो, हम घासीराम का समर्थन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए गोविंद सिंह जी। बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय व्यक्त करने के लिए। आपने इस्तीफा दिया है, आप भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक सेवा करते रहे और कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण आपने इस्तीफा दिया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।